हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। एक नई रिजल्ट अपडेट को लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज की जो रिजल्ट अपडेट है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मतलब सीएचओ का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। सीएचओ की जो एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने क्या किया, सीएचओ के लिए कुछ रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट के अंदर उन्होंने क्या है, डबल जितनी पोस्टें थी उससे डबल लोगों को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है, कॉल किया है। तो देखिए, तो ये क्या थी, ये वैकेंसी थी राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत ये वैकेंसी थी। नेशनल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, ठीक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान की ये वैकेंसी थी, जिसमें क्या था, संविदा के ऊपर इन्होंने क्या करना था, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती करनी थी। भर्ती के लिए इन्होंने क्या निकाला था, एडवर्टाइजमेंट निकाला था। किसके लिए? सीएचओ की भर्ती के लिए। तो जिसमें क्या थी, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4,491 पोस्टें थी और अनुसूचित क्षेत्र की 770 पोस्टें थी। तो कुल हो गई 5,261 पोस्टें हो चुकी हैं। टोटल पोस्टें कितनी हो गई? 5,261 पोस्टें हो चुकी हैं। और जिसके लिए इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था, उसकी विज्ञापन संख्या 11/2022 दिनांक 1 नवंबर 2022 को, और उसको संशोधित किया गया, उसमें कुछ चेंजेज किए गए। उसके बाद चेंजेज के बाद ये विज्ञप्ति आई थी 24 जून 2000 रेफरेंस आई थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने विज्ञप्ति में संशोधन किया था। ठीक है, और उसके बाद दिनांक 24/6/2024 को जारी निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है जी, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और उक्त परीक्षा का उसमें क्या किया था कि उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 3 मार्च 2024 को किया गया था। 3 मार्च 2024 को भर्ती परीक्षा हुई थी, मतलब सीएचओ के लिए जो रिटर्न टेस्ट हुआ था वो हुआ था 3 मार्च को। तो उसका उन्होंने क्या किया है, रिजल्ट जारी किया है। तो रिजल्ट जारी कर किया है इन्होंने। तो नीचे जितने भी रोल नंबर्स दिए गए हैं वो रोल नंबर्स हैं, उनका रिजल्ट आया है। ठीक है, ना कि सिलेक्शन हुआ है। ये यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो टोटल टोटल पोस्टें कितनी थी, 5,261 पोस्टें थी। तो इन्होंने करीबन 10,000 लोगों को कॉल किया है, डबल लोगों को बुलाया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी जिन भी विद्यार्थियों के या जिन भी कैंडिडेट्स के नीचे रोल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, पात्रता मतलब आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करेंगे, ताकि आपके देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करके देखेंगे कि वो फर्जी तो नहीं है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने बुलाया। और ये एक प्योरली प्रोविजनल लिस्ट है, ना कि ये सिलेक्शन की लिस्ट नहीं है। तो कोई भी विद्यार्थी जिसका भी, जो भी कैंडिडेट जिसका रोल नंबर इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, वो ये ना समझे कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने बुलाया है। ठीक है, और इन विद्यार्थियों के अंदर या इन कैंडिडेट्स के अंदर से जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनमें से एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इनमें से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार के ऊपर इन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन लोगों को क्या दिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, और नियुक्ति दी जाने के लिए देखिए, इन जो भी श्रेणीवार बताया हुआ है यहाँ पर मैंने आपको पूरा, कि जिन भी विद्यार्थियों का यहाँ पे आप रोल नंबर देख रहे हो, उन विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है, कॉल आया है। तो ये देखो, इस प्रकार से ये रोल नंबर आप देख रहे हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा
आई थिंक कोई टेक्निकल एरर आ चुका है। हो गया रिजोल्व हो गया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसकी जो कट ऑफ रही है वो कैसी रही है, वो बताना चाहूँगा आप लोगों को मैं कट ऑफ के बारे में स्टूडेंट्स। तो कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो एनटी एसपी, सबसे पहले मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताना चाहूँगा। एनटी एसपी कट ऑफ मार्क्स, एनटी एसपी कट ऑफ मार्क्स हैं। एनटी एसपी कट ऑफ मार्क्स में देखो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे उनकी कट ऑफ में रही है, जेंट्स की तो रही है 205, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की रही है 205, मतलब लगभग सेम ही रही है ये तो, ठीक है। इसमें तो कोई मेल और फीमेल वाला कोई डिफरेंशिएशन। विडो की रही है 3.0612, ठीक है। और डाइवोर्सी की रही है 73.46, और एक्स सर्विसमैन की रही है 93.56 इसकी कट ऑफ रही है। किस कैटेगरी की? जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी। जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मार्क्स कितनी रही है? जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मार्क्स रही है 171, 171.42, ठीक है। और फीमेल ईडब्ल्यूएस की रही है, जनरल फीमेल ईडब्ल्यूएस की कितनी मार्क्स रही है 136.73, 136.73। और जनरल ईडब्ल्यूएस में डाइवोर्सी का कोई कैंडिडेट ही नहीं था, ठीक है। और डाइवोर्सी के लिए 55.1020 इसकी क्या रही है? कट ऑफ मार्क्स रही है, ठीक है स्टूडेंट। ये थी एनटीएसपी की कट ऑफ मार्क्स, मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एनटीएसपी के अंदर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स। एसटी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है। दूसरा जेंट्स की रही है 172.44, फीमेल कैंडिडेट्स की रही है 164.99, विडो अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है। और डाइवोर्सी की रही है 1.02, और एक्स सर्विसमैन की अवेलेबल ही नहीं है। तो इसमें तीन ही तरह के लोग थे, जेंट्स थे, फीमेल्स थी और डाइवोर्सी थी, ठीक है। नेक्स्ट है एसटी। एसटी कैटेगरी की जो एनटीएसपी की जो कट ऑफ मार्क्स रही है, जेंट्स की रही है 139.79, फीमेल कैंडिडेट्स की भी रही है 139.79, विडो अवेलेबल ही नहीं है। डाइवोर्सी की जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो रही है 4.08, और एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में एनटीएसपी के अंदर, एनटीएसपी क्षेत्र के अंदर ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है? जेंट्स की रही है 185.71, फीमेल कैंडिडेट्स की रही है 185.71, विडो अवेलेबल नहीं, ठीक है। और डाइवोर्सी की जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं वो रहे हैं 7.14, एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है। एमबीएससी कैटेगरी एनटीएसपी क्षेत्र के अंदर सॉरी एनटीएसपी क्षेत्र के अंदर जो जनरल कैटेगरी की जो मार्क्स कट ऑफ रही है वो रही है 152.74, फीमेल की रही है 126.74, विडो अवेलेबल नहीं है। डाइवोर्सी की रही है 41.83, और एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है। एसएएच कैटेगरी, एनटीएसपी कैटेगरी के अंदर एसएएच कैटेगरी के लोगों की कैंडिडेट्स की क्या मेरिट रही है? वो रही है जेंट्स की रही है 8.16, फीमेल की रही है 8.16, विडो अवेलेबल नहीं, डाइवोर्सी भी नहीं है, और एक्स सर्विसमैन भी इसमें नहीं है। ये रही है हैंडीकैप्ड की कट ऑफ मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो इन कैटेगरीज के बारे में। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी, अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो,
टीएसपी क्षेत्र के अंदर कट ऑफ मार्क्स है, वो मार्क्स रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जेंट्स की रही है 162.24, फीमेल्स की रही है 162.24, विडो की रही है 17.03, डाइवोर्सी की रही है 4.08, एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टीएसपी ये है, टीएसपी ये भी टीएसपी क्षेत्र के अंदर एसटी शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो रही है, जनरल की रही है 138.77, ठीक है, फीमेल्स की रही है 138.77, विडो अवेलेबल नहीं है, डाइवोर्सी भी नहीं है और एक्स सर्विसमैन भी नहीं है। एसटी की कैटेगरी सॉरी एसटी कैटेगरी के जो जेंट्स थे उनकी रही है 118.36, फीमेल्स की रही है 118.36, विडो, डाइवोर्सी और एक्स सर्विसमैन तीनों इस कैटेगरी के अंदर अवेलेबल नहीं थे। ये थे फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की कट ऑफ मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो कट ऑफ मार्क्स रही है उस हिसाब से इन्होंने क्या किया है, डबल जितनी पोस्टें थी 5271 जो भी थी पोस्टें थी, उन पोस्टों से डबल लोगों को इन्होंने कॉल किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ताकि उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई कैंडिडेट अगर निकलता है, बाहर निकलता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाता है, या मान लीजिए किसी कैंडिडेट का कहीं और सिलेक्शन हो चुका है पहले से, तो वो यहाँ पे अब्सेंट दिखेगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो सेकंड वन कैंडिडेट होगा उसको वहां पे रख लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी और भी ज्यादा जानकारी या अपने आप को अपडेट रखने के लिए तो आप इस वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर रेगुलर अपडेट लेते रहें, ताकि आपको सीएचओ भर्ती से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही साथ आप मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आप सबके लिए रिसेंट अपडेट्स है वो जल्दी से जल्दी और सटीक रिसेंट अपडेट्स है वो आपको देता हो, चाहे वो रिजल्ट के बारे में हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में हो, चाहे वो एडमिट कार्ड के बारे में हो, किसी भी बारे में हो, वो आपको सटीक इंफॉर्मेशन देता है। तो ये तो था, ये एक छोटा सा वीडियो, आज का वीडियो था सीएचओ भर्ती का जो रिजल्ट आया है उससे रिलेटेड वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो में कोई डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड या फिर इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट से कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल की जो पूरी टीम है वो आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके जो भी डाउट्स होंगे वो उनको हम जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे, साथ ही साथ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।